चलिए हरी बत्ती की रोशनी के साथ में तैयारी हो गई। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो हरी बत्ती की रोशनी के साथ में यह मंच आपको 40 मिनट के लिए समर्पित है और आज के इस प्रथम दिवस में आप अंतिम मंडली के रूप में हमारे बीच में विराजमान हैं। तो आइए कि आज दुनियादारी से रिश्ता अपना तोड़ लीजिए। मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि आज दुनियादारी से रिश्ता अपना तोड़ लीजिए और हवाओं की रुख से दिशा अपना मोड़ लीजिए। बहुत दूर से आई है ये मंडली, बहुत दूर से आई है ये मानस मंडली कुछ कहने के लिए। आप अपना मन इनके साथ जोड़ लीजिए, आप अपना मन इनके साथ जोड़ लीजिए। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट और हरी बत्ती की रोशनी के साथ में यह मंच आपको सादर समर्पित है। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आइए शास्त्रीय संगीत पे आधारित सोलो वादन तबला के माध्यम से आपके सामने में प्रस्तुत कर रहे हैं। इनके बाद में कुमारी बमलेश्वरी अपनी वाणी से आप लोग को भजन एवं कथा सुनाने का प्रयास करेगी। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय।
प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की, मापति महादेव की, शंकर महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकार्यकम् नमामि विघ्नेश्वरे पादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया अतुलित बलधाममेमिशैलाभृहं धनुजवन कृशान् ज्ञानेनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्तं रघुपति प्रिय भक्तं वादजातं नमामि। प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की। आइए सर्वप्रथम बुद्धि के दाता विघ्नहरण करता भगवान श्री गणेश जी की वंदना करते हैं। जय गणपति गज
जय। भगवान श्री रामचंद्र जी के अमृतमयी कथा को आपके गान में श्रवण कराने के लिए बहुत दूर से आई हूँ और मुझे आमंत्रित करने वाले मेरे भैया श्रीमान विष्णु साहू जी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाई उनके लिए। इन्होंने मुझे बहुत ही सहयोग दिया है, इसलिए मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। और आदरणीय संचालक जी, निर्णायक जी, इस कथा का आयोजन कराने वाले संचालक जी और कार्यकर्तागण समिति के सदस्यगण और पूरे ग्राम के जितने भी हमारे भ्राता के समान है, पिता के समान है, जो तन मन धन से इस कथा में अपना सहयोग दिया है, ऐसे हमारे आदरणीय सज्जनगण, सती सावित्री रमा राधिका सीता अनुसुईया के पद चिन्हों पर चढ़ने वाली शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, श्रद्धा में, करुणा में, ममता में मेरी माता बहनें, आप सभी के चरणों में सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम सब प्रेम सुभाने के भाव के साथ जय जय श्री राम। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में गोस्वामी जी कहते हैं, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुबर विरह राव गयो सूरधाम। गोस्वामी जी कहते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ है कि राम राम कह करके फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम जी के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। ये इस दोहा का शाब्दिक अर्थ है। अब इस दोहा में हमें क्या सीख मिलने वाली है, इस दोहा पर हम भगवान नाम संकीर्तन के पश्चात जो इस कथा का रहस्य है उसको आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगी। उससे पहले आइए दो चार बार मस्ती के साथ भगवान नाम संकीर्तन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय गोस्वामी जी कहते हैं कि राम राम कही राम कही राम राम कही राम,
तनु परिहरि रघुबर बिरहराव गयो सुरधाम। ये कथा प्रसंग है, भगवान श्री रामचंद्र जी का वन गमन हो गया है और वन गमन होने के बाद संग में सुमंत्र जी भी गए थे। महाराज दशरथ जी कहते हैं कि सुमंत्र जी आप जो है पुत्र राम के साथ जाइए। क्यों जाइए? बोले 4-5 दिनों तक के उन्हें भ्रमण करा करके घुमा फिरा करके पुनः अयोध्या ले आइए। वो 14 वर्ष तक के वनवास जाने के योग्य नहीं है और मैं उनके बिना रह भी नहीं सकता, इसीलिए आप जाइए और उसे घुमा करके ले आइए। सुमंत्र जी जो है श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को रथ पर बैठा करके ले जाते हैं और श्रृंगवेरपुर में पहुंचते हैं। वहां पर निषाद राज से भेंट होती है। निषाद राज कहते हैं कि स्वामी आप जो है मेरे नाव पर बैठना चाहते हैं, लेकिन महाराज आप बैठेंगे तो मुझे डर लग रहा है। क्यों? बोले आपके चरण के स्पर्श होने से एक शिला जो है स्त्री बन गई और आप इस नाव पर अगर पैर रखेंगे, चरण रखेंगे तो क्या पता मेरे नाव जो है ये भी अगर स्त्री बन गई तो मेरे परिवार को पालने पोसने वाले कौन रह जाएंगे। इसलिए स्वामी आप जो है नाव पर नहीं बैठ सकते। तो श्री राम जी कहते हैं कि मुझे किसी भी तरह से गंगा पार जाना है। तो केवट कहते हैं कि स्वामी अगर आप गंगा पार जाना चाहते हैं तो एक शर्त पर ही आप जा सकते हैं। बोल क्या? कि ये कि पहले आप अपने चरण को धुलवा लीजिए, उसके पश्चात आप नाव पर बैठ करके चले जाइए। श्री राम जी कहते हैं ठीक है, आप मेरे चरण को धो लीजिए, उसके पश्चात मुझे गंगा पार करिए। केवट के द्वारा भगवान जो है गंगा पार चले जाते हैं। सुमंत्र से कहते हैं राम जी जो है कि मंत्रीवर आप जो है अब अयोध्या जाइए, क्योंकि पिताजी जो है अकेले हैं अयोध्या में। भ्राता भरत नहीं है, शत्रुघ्न नहीं है और अयोध्या जो है सुनी हो गई है, इसलिए आप जो है अयोध्या जाइए। सुमंत्र जी जो है समझाते हैं कि आप अकेले जाएंगे, महाराज ने कहा था 2-4 दिन के भ्रमण करा लो, फिर उसके बाद राम लक्ष्मण सीता को ले आओ। इसीलिए स्वामी आप जो है 2-4 दिन तक के भ्रमण कर लिए, अब चलिए अयोध्या। तो राम जी कहते हैं कि आप मंत्रीवर जाइए और मैं पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन की ओर जा रहा हूँ। मंत्री जो है दुखी मन से अयोध्या आते हैं। इधर महाराज की दशा क्या है? बोले महाराज जो है धरती पर गिरे हुए, माता कैकेयी के वरदान को सुन करके वो जो है जमीन पर गिरे हुए हैं। माता कौशल्या समझाती है कि स्वामी आप जो है सूर्य कुल के ध्वजा हैं और आप अगर इस तरह से हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे तो अयोध्या के रहने वाले पूर्ववासियों का, प्रजा का क्या होगा। हे नाथ आप जो है निराश ना होइए। क्यों ना होइए? बोले राम जी जो है आ जाएंगे, 14 वर्ष तक के तो ही रहेंगे वन में, उसके बाद आ जाएंगे। फिर भी महाराज दशरथ जी जो हैं माता कौशल्या के गोद में लेटे हुए हैं, अश्रुपात कर रहे हैं। माता कौशल्या अनेक प्रकार की शिक्षा देती हैं, लेकिन महाराज को आप सभी को पता है जब दुख हो ना उस समय अगर आपको कोई समझाने के लिए आए तो जो समझाएंगे ना उसके समझाने का आपको कोई असर नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा। वैसे ही माता कौशल्या समझाती है कि महाराज धैर्य धारण कीजिए, आपके पुत्र 14 वर्ष तक के आ जाएंगे, इसके पश्चात पुनः राज्य करेंगे। अपने पत्नी की बात को सुन करके भी महाराज जो है कोई जवाब नहीं देते हैं। उसी समय मंत्री सुमंत्र आ जाते हैं। सुमंत से कहते हैं कि सुमंत जी कहो राम जी कहाँ हैं।
राम जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। लक्ष्मण जी कहाँ है, मेरी बहू सीता कहाँ है। देखिए, कई पिता जो है अपने पुत्र को ही याद करेंगे, माँ जो है अपने पुत्र को याद करेंगे, लेकिन यहाँ ससुर जो है अपनी बहू को याद कर रहे हैं। क्यों याद कर रहे हैं, तो बोले महाराज दशरथ जी जो है वचन दिए थे जनक जी को कि जनक जी मैं आपकी पुत्री को आंख के पलक के समान, जो आंख पुतली होती है ना, उस पुतली को मैं सुरक्षित रखने के लिए अपने आंख के पलक के समान हो जाऊंगा। वही मेरी बहू सीता कहाँ है। सुमंत्र जी जो हैं विलाप करते हैं। उसी समय महाराज दशरथ को श्रवण कुमार के श्राप का स्मरण हो जाता है कि उसे श्रवण कुमार के पिताजी अंधी और अंधा जो है श्राप दिए थे कि जिस प्रकार से मैं पुत्र के वियोग में अपने शरीर को त्याग रहा हूँ, वैसे ही आप भी अपने पुत्र के वियोग में अपने शरीर को छोड़ेंगे। आपकी मृत्यु आपके पुत्र के वियोग में ही होंगे, इसीलिए जाइए, मेरा श्राप है। ये अंधी और अंधा के श्राप का स्मरण हो जाता है। फिर महाराज जो है राम राम कहते हैं, राम राम कहते हैं। श्री रामचरितमानस में आप सुन लीजिए, राम राम कही, चार हो गए। राम राम कही, राम राम कही राम। श्री रामचरितमानस में दशरथ जी जो है 6 बार राम राम कहते हैं, 6 बार। उसके पश्चात अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। देखिए, महाराज दशरथ जी जो है ऐसे राजा हुए जो भगवान को याद करते हुए नहीं, अपने पुत्र को याद करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। और आप सभी जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता में अजामिल के पुत्र नारायण हुए। अजामिल जो है मरते समय नारायण नारायण कहे तो उनको भगवान जो है अपने परम धाम दे दिए। वैसे ही यहाँ पर महाराज दशरथ जी जो है अपने पुत्र राम राम कह रहे हैं। और राम कौन है, पर ब्रह्म परमेश्वर जो उनके पुत्र हैं, वो जो है राम राम कहते हुए सुरलोक को चले गए। अब यहाँ पर विचार करने वाली बात ये है कि भगवान का धाम जो है बैकुंठ है, जहाँ पर जाने से, जिसमें लीन हो जाने से आवागमन के चक्र से हमें मुक्ति मिल जाती है। लेकिन महाराज देखिए ना, देवता लोग जो है सुरलोक में रहते हैं। सुर अर्थात देवता, और देवताओं का निवास स्थान स्वर्ग है। तो महाराज दशरथ जी जो है स्वर्ग लोक में गए हैं। दोहा के माध्यम से महाराज दशरथ जी जो है स्वर्ग लोक गए हैं। लेकिन आप श्री रामचरितमानस में जानते हैं कि जटायु को भगवान जो है अपने परम धाम दिए हैं। तो क्यों, बोले महाराज दशरथ जी जो है प्राप्त करना चाहते हैं, भक्ति पाना चाहते हैं, और भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, भक्ति पाना चाहते हैं। और भक्ति के कारण ही महाराज दशरथ जी जो है स्वर्ग लोक गए हैं, भगवान के वैकुंठ धाम नहीं। और कहते हैं गीता में कि वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्यानि संयाति नमानि देहि। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपः न शोषयति मारुतः जातस्य ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येति न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात जातस्य ही ध्रुवं मृत्यु, अर्थात जातस्य ही ध्रुवं मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मृत्यु को प्राप्त किए है उसका जन्म भी निश्चित है। इसमें सोचने विचारने वाली बात नहीं है। लेकिन अब हमें तो ना तो जन्म ग्रहण करना है, ना ही मृत्यु को प्राप्त करना है। हमें केवल भगवान को प्राप्त करना है। इस संसार से हमें छुटकारा पाना है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो भगवान कहते हैं सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जय जय ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वापस्यसि। मुझे अगर पाना है तो सुख दुख लाभ हानि इन सभी को समान मान करके चलिए, तब मुझको प्राप्त कर सकते हो।
और श्री रामचरितमानस में तो और सरल उपाय भगवान बताते हैं। अगर मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो एक उपाय और सरल है। क्या? निर्मल मन जन सो करो फिर मिल जाऊंगा। और गीता में कहते हैं भगवान की सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभ जय जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वापस्यसि। अर्थात सुख दुख लाभ हानि इन सभी को समान मान करके चलिए, तब मुझको आप प्राप्त कर सकते हो। तो दो उपाय है भगवान को पाने का। लेकिन महाराज दशरथ जी कैसे हैं? महाराज दशरथ जी जो है राम राम कहते कहते अपने शरीर का प्राण त्याग दिए। और गोस्वामी जी कहते हैं कि जो भगवान का नाम लेते लेते अपने शरीर का त्याग करते हैं वो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। हम आप सब सोचते हैं ना कि भाई अभी तो बचपन है तो हम भगवान की कथा जवानी आएगी तब सुन लेंगे। अब जवानी है तो हम सोचेंगे कि अभी तो जवानी है, बुढ़ापा आएगा तब हम भगवान के भजन कर लेंगे, भगवान का नाम ले लेंगे। तो ये संभव नहीं है। संभव कब है? जब हम बचपन से ही भगवान का नाम लेते रहेंगे तब बुढ़ापा में वो काम देगा। नहीं फिर सीधा सीधा बुढ़ापा में कहेंगे भाई बुढ़ापा आएगा तब भगवान का नाम ले लेंगे करके, तो वो कभी नहीं होगा। क्योंकि बुढ़ापा में केवल संसार की ही याद आती है, भगवान की नहीं। और राम जी जो है राम राम कहते हुए अपने शरीर का त्याग कर रहे हैं और कहते हैं जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो से, जगत में कोई न परवाने, जगत में
जगत में कोई न परमानेंट। जो संसार में आए हैं उसको एक न एक दिन जाना है। भगवान श्री रामचंद्र जी जो हैं वन गए तो उसका भी एक कारण है, क्योंकि जब भगवान श्री राम जी वन नहीं जाते तो महाराज दशरथ जी की मृत्यु भी नहीं होती महाराज दशरथ। क्योंकि जब अयोध्या में महाराज दशरथ जी होते तो जो अंधी अंधा श्राप दिए थे वो भी विफल हो जाते। क्यों? बोले राम जी जो हैं दशरथ जी के पास रहते तो उसकी मृत्यु भी नहीं होती। और विधि का विधान है कि जो संसार में आए हैं उसको एक न एक दिन जाना ही है। महाराज दशरथ जी मरते समय बोल रहे हैं राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरहा राव गयो सुविधाम। महाराज श्री राम जी के वियोग में, महाराज श्री राम जी के विरह में अपने शरीर का त्याग करके देवताओं के धाम सुरलोक में चले गए। गोस्वामी जी कहते हैं कि जीने के लाभ को तो एकमात्र दशरथ जी ही जानते हैं। कैसे बोले? जीवन मरण फलो दशरथ पावा, जीवन मरण फलो दशरथ पावा, जान गए। जो मरते समय भगवान के नाम ले लिए और जिनका यश सभी जगह फैल गए, ऐसे दशरथ जी हैं। और जीते जी तो श्री राम जी के दर्शन किए, लेकिन मरते समय भी भगवान का नाम ले लिए, ऐसे महाराज दशरथ जी हैं। और आइए एक छोटा सा भजन, और समय भी हो गया है। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सिर में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सिर
विभीषण जी हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान जी आप कहते हैं कि मेरे सीने में भगवान राम जी हैं। तो हनुमान जी कहते हैं हाँ मेरे सीने में प्रभु श्री राम जी हैं। अच्छा राम जी हैं तो आप कुछ चाहते हैं क्या? आपको कीर्ति धन वैभव कुछ चाहिए? तो हनुमान जी कहते हैं मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मेरे सुख मेरे रामचंद्र की मापति महादेव की बोल सियावर रामचंद्र की जय। बहुत ही सुंदर सी प्रस्तुति माँ बमलेश्वरी मानस मंडली कोलेगांव कवर्धा, जिनके गीत भजनों एवं सारगर्भित व्याख्यान से हम सब अपलावित हो रहे थे इस मानस गंगा की अविरल धारा में। और जैसा कि हम हमारी बिमलेश्वरी कुमारी खिलेश्वरी बिटिया की आवाज़ इतनी अच्छी है मैं कुछ कह नहीं सकता। वाकई में इनकी आवाज़ में वो जादू है, वो राग में जो तन को और मन को सुख दे उसे हम गीत कहते हैं, लेकिन जो आत्मा को जो तुष्ट और पुष्ट करे वो निश्चित ही वो आपकी आवाज़ में है। बस बेटा यही कहेंगे कि विधाता की कीर्ति पताका बहुत ऊंचाई तक चढ़े होंगे, विधाता की कीर्ति पताका बहुत ऊंचाई तक चढ़े होंगे। ये समाचार तो सारे देवी देवता भी पढ़े होंगे। बहुत फुर्सत का रहा होगा वो पल, बहुत फुर्सत का रहा होगा वो पल जब खिलेश्वरी बेटा विधाता ने आप जैसे बेटियों को गढ़े होंगे, आप जैसे बेटियों को गढ़े होंगे। बहुत ही सुंदर हमारी बिटिया की आवाज़। और मैं तो यही कहूँगा आपके सम्मान में कि हाथ क्यों फैलाए सभी के आगे, हाथ क्यों फैलाए सभी के आगे, सभी को देने वाले हो तुम। हम तो है पतझड़ के कांटे, हम तो है पतझड़ के कांटे, फूलों की माला हो तुम, साज और सरगम से गुजरती हुई परवाज हो तुम। हर एक दिल में उतर जाए वो आवाज हो तुम, हर एक दिल में उतर जाए वो आवाज हो तुम। बहुत ही सुंदर और कथा प्रसंग पर भी बहुत ही सारगर्भित आपने चिंतन परोसे। और साथ ही साथ हमारे तबला वादन पर आदरणीय श्री अरविंद महंत जी, मैं तो बस आपके सम्मान में यही कहूँगा कि आपके ताल को सुन करके, तबले की ताल संगीत की जान होती है, तबले की ताल संगीत की जान होती है। और इसके बिना तो संगीत बेजान होती है, जिसके बिना संगीत बेजान होती है। बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा परिचय दिया और हम आपका हृदय से प्रणाम करते हैं। आपकी वादकी को देख करके, आपकी इस कलाकारी को देख करके आप आए, आप अंतिम पुष्प के रूप में। हम अपने हृदय की गहराइयों से, हृदय की भावभूमि से आपको अनंत अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। और जब भी यह मंच सजता है, संवरता है, तो आप सभी का हमें स्नेही प्यार दुलार मिलता रहेगा। इन्हीं सादर भावों के साथ में आइए हम आपके समीप विदाई सम्मान के रूप में पहुंचना चाहेंगे। और श्रीमती विद्यावती चौहान और किरण, चल तीनों के, संध्या किरण, आ जाओ ना, आ जाओ
मैं नाम से थोड़ा सा छोटकत हूँ। और आज अंतिम पुष्प के रूप में हम सब पा रहे थे हमारे बीच में माँ विमलेश्वरी मानस मंडली, जिन्होंने हमारी इस दिव्य व भव्य मंच को में आकर के अपनी गरिमा में उपस्थिति देख करके बस यही कहेंगे, पत्थर की आसंदी को मूर्त बना दिया, पत्थर की आसंदी को मूर्त बना दिया, पूजा के हर मंदिर में ज्योत जला दिया। छोटी सी कोशिश हुई थी बिटिया हमारी पीपर भट्ठा वालों की, छोटी सी कोशिश हुई थी हम सब पीपर भट्ठा वालों की, पर आपने आकर इसे बड़ी खूबसूरत बना दिया, पर आपने आकर इसे बड़ी खूबसूरत बना दिया। आइए इन्हीं शुभ धन्यता के साथ में हम आपको से सम्मान विदाई प्रेषित करते हैं। आइए, क्यों हंसाने के बाद रुलाती है दुनिया, कुछ क्यों हंसाने के बाद रुलाती है दुनिया, क्यों जाने के बाद बुलाती है दुनिया, और कोई क्या कसूर बाकी था जो मर जाने के बाद जलाती है दुनिया, जो मर जाने के बाद जलाती है दुनिया। एक बार जोरदार तालियां और के साथ में बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आइए, आज सस्वर मानस गान प्रतियोगिता के इस प्रथम दिवस में हम सब विराम की ओर है, और हम सभी हमारे त्रिलोक स्टूडियो के हमारे आदरणीय भाई त्रिलोक साहू जी, हम आपका आत्मीय स्वागत वंदन अभिनंदन अपनी वाणी के माध्यम से आपका करते हैं, जिन्होंने आपने लाइव और अपने YouTube चैनल के माध्यम से हमारी राम कथा को आपने लोक लोकांतर में पहुंचाने में अपना अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, और आपका हम हृदय से आभार। और इसी तरह अभी हमें 3 दिन तक के आपसी प्रेम और सहयोग परस्पर बनाए रखना है, और हमारे आदरणीय विद्वज्जन गुरुजन भी ने अपना अमूल्य सहयोग समय हमें दान दिया है। इनके लिए भी हम अपने हृदय से आप सभी का चरण वंदन प्रणाम करते हैं, और हमारे आयोजक समिति के जितने भी तमाम पदाधिकारी हैं उन सबको भी हृदय से इस आज की इस प्रथम दिवस के कार्यक्रम की संपन्नता के लिए हम सभी का चरण वंदन प्रणाम अभिवादन सादर। जय सिया राम, बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और साथ ही साथ में हमारे अंशु साउंड सर्विस, उनका भी हम हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आप बोल सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मातेश्वरी की जय, सभापति तुलसीदास महाराज की जय। हर हर महा